गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए तो आज हम लोग एक साथ मिलकर अंग्रेजी के बहुत ऐसे सेंटेंसेस को जानेंगे जिसका इस्तेमाल हम प्रत्येक दिन अपने घरों में, ऑफिस में, स्कूल में या विभिन्न जगहों पर इसको करते हैं। यदि आपको अंग्रेजी सीखनी है तो जितना जल्दी हो सके हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाएं। आपको अंग्रेजी के एक से एक बढ़कर टॉपिक यहाँ मिलते रहेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बहुत से वाक्यों को आपको बता चुका हूँ, वर्ड मीनिंग को मैं बता चुका हूँ, और फिर ठीक वैसे ही आज फिर से लेकर आया हूँ कुछ इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस। क्या? इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस। इन सेंटेंस में हम लोग जानेंगे उसका हिंदी का अंग्रेजी, फिर उससे संबंधित एक सेंटेंस, है ना। अब देखिएगा यहाँ क्या लिखा हुआ है कि सम इम्पोर्टेंट डेली यूजेज वर्ड्स, है ना, विथ मीनिंग के साथ एंड सेंटेंसेस, और वाक्य भी बनाए गए हैं, है ना। अब देखिएगा यहाँ सबसे पहले हम शुरू करते हैं 1 नंबर से। उससे पहले मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ कि यदि आप नए हैं तो जितना जल्दी हो सके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जितने भी वीडियो आपके लिए उपयोगी हम लेकर आएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप जल्द से जल्द उसे देख लें, है ना। आप देखिएगा तो मैं फिर आपके लिए अच्छा वीडियो लेकर आता रहूँगा। नहीं देखेंगे, चूँकि कैसे देखेंगे, आप तक नोटिफिकेशन पहुँचेगा ही नहीं तो देखेंगे कैसे। इसलिए सब्सक्राइब कर ही ले चैनल, है ना। अब देखिए यहाँ अब शुरू करते हैं अपने एक एक सेंटेंसेस को, वर्ड्स को। डांस टू द ट्यून्स ऑफ समवन, डांस टू द ट्यून्स ऑफ समवन, इसको हिंदी में कहेंगे किसी के इशारों पर नाचना। इसे देखिए, एक सेंटेंस भी मैंने बता दिया कि तुम अपनी पत्नी के इशारों पर नाच रहे हो। सेंटेंस पर ध्यान दीजिएगा, तुम अपनी पत्नी के इशारों पर नाच रहे हो। बोलते हैं ना हम लोग किसी को, यू आर डांसिंग टू द ट्यून्स ऑफ योर वाइफ। याद रहेगा ना, ट्यून्स ऑफ योर वाइफ। क्लियर? इसका इंग्लिश भी याद रखिएगा, डांस टू द ट्यून्स ऑफ समवन। सेंटेंस भी आए तो ठीक इस प्रकार का बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मेक समवन डांस टू वंस ट्यून्स, मेक समवन किसी को, डांस टू ऑन वंस ट्यून, किसी को अपने इशारों पर नचाना, किसी को अपने इशारों पर नचाना। इससे यहाँ ऑन्स होना चाहिए, WONS, ऑन्स होना चाहिए। मेक समवन डांस टू ऑन्स ट्यून, किसी को अपने इशारों पर नचाना, है ना। यहाँ देखिएगा, वो तुझे बस अपने इशारों पर नचा रही है, वो तुझे बस अपने इशारों पर नचा रही है। शी इज जस्ट मेकिंग यू डांस टू हर ट्यून्स, शी इज जस्ट मेकिंग यू डांस टू हर ट्यून्स। ठीक है, आगे बढ़िए। गेट राइड ऑफ समवन, गेट राइड ऑफ समवन, किसी से छुटकारा पाना या पीछा छुड़ाना, ये दोनों हो सकता है। मैं बस इस रोग से छुटकारा पाना चाहता हूँ। आई जस्ट वांट टू गेट राइड ऑफ दिस डिजीज, आई जस्ट वांट टू गेट राइड ऑफ दिस डिजीज। शोल्डर वंस रेस्पॉन्सिबिलिटीज, शोल्डर ऑन्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियां निभाना, अपनी जिम्मेदारियां निभाना। इसको एक सेंटेंस के द्वारा हम बता रहे हैं।
आपको अपनी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेगी। आपको अपनी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेगी। यू विल हैव टू शोल्डर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू विल हैव टू शोल्डर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है। श्रग ऑफ वंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज। श्रग ऑफ वंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज अर्थात अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाना। इसको सेंटेंस के रूप में देखें हैं कि क्या तुम अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाना चाहते हो। डू यू वांट टू श्रग ऑफ। डू यू वांट टू श्रग ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, आगे बढ़िए। मेंड्स वंस वे। मेंड्स वंस वे अपनी हरकतें सुधारना। अपनी हरकतें सुधारना। अच्छा होगा कि तुम अपनी हरकतें सुधार लो। देखिए कितना सुंदर सेंटेंस लिए हैं। अच्छा होगा कि तुम अपनी हरकतें सुधार लो। यू हैड बेटर मेंड योर वेज। यू हैड बेटर मेंड योर वेज। ठीक है, आगे देखते हैं। सेट समबडी राइट। सेट समबडी राइट किसी का दिमाग ठिकाना लगाना या सही राह पर लाना। उसको सेंटेंस में देखते हैं। हमें उसको सही राह पर लाना होगा। हमें उसको सही राह पर लाना होगा। वी विल हैव टू सेट हिम राइट। वी विल हैव टू सेट हिम राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम हाउ। सम हाउ का अर्थ होता है किसी तरह। सम हाउ किसी तरह। किसी तरह मैं वहाँ से भाग निकला। किसी तरह मैं वहाँ से भाग निकला। सम हाउ आई एस्केप्ड फ्रॉम देयर। सम हाउ आई एस्केप्ड फ्रॉम देयर। ठीक है, एनी हाउ। एनी हाउ का अर्थ है किसी भी तरह। किसी भी तरह। देखिए किसी भी तरह आपको रिस्क लेना होगा। विदाउट रिस्क वी कांट डू एनीथिंग। सुने होंगे कि बिना रिस्क के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यू विल हैव टू टेक रिस्क एनी हाउ। यू विल हैव टू टेक रिस्क एनी हाउ। किसी भी तरह आपको रिस्क लेना होगा। एट लीस्ट। नेक्स्ट है एट लीस्ट कम से कम। एट लीस्ट का अर्थ हुआ कम से कम। तो देखिए सेंटेंस बनाया हूँ। कम से कम मैं तेरी तरह बहाने तो नहीं बनाता ना। कम से कम मैं तेरी तरह बहाने तो नहीं बनाता ना। एट लीस्ट आई डोंट मेक एक्सक्यूजेज लाइक यू। एट लीस्ट कम से कम आई डोंट मेक एक्सक्यूज लाइक यू। लाइक यू करता होता है तुम्हारी तरह। ठीक है, आगे बढ़िए। इन वन गो। इन वन गो एक बार में या एक बार। वो एक बार में 20 किलोमीटर प्रति सेकेंड दौड़ सकता है। वो एक बार में सॉरी केवल किलोमीटर दीजिए। वो एक बार में 20 किलोमीटर दौड़ सकता है ना। ही कैन रन फॉर 20 किलोमीटर इन वन गो। ही कैन रन फॉर 20 किलोमीटर इन वन गो। अर्थात इन वन गो का अर्थ होता है एक बार में। क्लियर, आगे बढ़िए। सच एन इम्पोर्टेंट डे। इतना जरूरी दिन। इसको क्या कहेंगे, इतना जरूरी दिन। तुम इतना जरूरी दिन कैसे भूल सकते हो। तुम इतना जरूरी दिन कैसे भूल सकते हो। हाउ कैन यू फॉरगेट सच एन इम्पोर्टेंट डे। हाउ कैन यू फॉरगेट। हाउ कैन यू फॉरगेट सच एन इम्पोर्टेंट डे। ठीक है। हैन पैक्ड हस्बैंड। बहुत सुंदर वाक्य है ये। हैन पैक्ड हस्बैंड जोरू का गुलाम, जो अपने पत्नी के पीछे पीछे घूमता रहता है, उनके इशारों पर नाचता है, उनके गलत और सही का निर्णय नहीं ले पाता है, जैसे कहती है वैसे करता है, उसको ही हम कहते हैं जोरू का गुलाम, है ना।
तो इनसे देखिए सेंटेंस एक बनाया हूँ, तू तो जोरू का गुलाम निकला बे, तू तो जोरू का गुलाम निकला बे। क्या कहेंगे, यू टर्न आउट टू बी हैन पॉक्ड हस्बैंड, यू टर्न आउट टू बी ए हैन पेक्ड हस्बैंड, है ना। आगे देखिए, प्रेज समवन टू टू द स्काईज, प्रेज समवन टू द स्काई, किसी की तारीफों के पुल बांधना या चन्ने की झाड़ में चढ़ाना, है ना, चढ़ा बढ़ा करना। तो तुम मुझे चन्ने की झाड़ पर क्यों चढ़ा रहे हो, है ना। वाई आर यू प्रेजिंग मी टू द स्काईज, लोग कहता है ना कि आसमान में चढ़ा दो, आसमान में चढ़ाने का अर्थ क्या हुआ, इतना तारीफ के पुल बांध दो कि वो अपने आप को आसमान में समझने लगेगा। तो तुम मुझे चन्ने की झाड़ पर क्यों चढ़ा रहे हो, वाई आर यू प्रेजिंग मी टू द स्काईज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्जू विथ समबडी, आर्जू विथ समबडी, आर्ग्यू का अर्थ होता है बहस करना, वार्तालाप करना, किसी से बहस करना, हिंदी में कहेंगे किसी से बहस करना। कृपया करके मुझसे बहस मत करो, कृपया करके मुझसे बहस मत करो। प्लीज़ डोंट आर्ग्यू विथ मी, प्लीज़ डोंट आर्ग्यू विथ मी। आगे बढ़ते हैं। मेक समवन अंडरस्टैंड, मेक समवन अंडरस्टैंड, किसी को समझाना, किसी को समझाना। मैं उसे कैसे समझाऊं, हाउ शुड आई मेक हिम अंडरस्टैंड, मैं उसे कैसे समझाऊं, हाउ शुड आई मेक हिम अंडरस्टैंड। ठीक है। गेट एनी एंग्री, गेट एंग्री विथ समवन, गेट एंग्री विथ समवन, किसी से गुस्सा हो जाना, किसी से गुस्सा हो जाना। क्या कहिएगा, वो मुझसे गुस्सा क्यों है, वो मुझसे गुस्सा क्यों है। वाई इज सी एंग्री विथ मी, वाई इज सी एंग्री विथ मी, या कोई पुरुष आपसे गुस्सा है तो वहाँ ही लगाइएगा, है ना। आगे देखते हैं। गेट एनवायर्ड विथ समवन, गेट एनवायर्ड विथ समवन, किसी से नाराज हो जाना, किसी से नाराज हो जाना। वो मुझसे नाराज हो गई है। सी हैज़ गॉट एनवायर्ड विथ मी, सी हैज़ गॉट एनवायर्ड विथ मी। गेट फ्यूरियस, गुस्से से आग बबूला हो जाना, गेट फ्यूरियस, गुस्से से आग बबूला हो जाना। वो गुस्से से आग बबूला हो गया है। ही हैज़ गॉट फ्यूरियस, क्या कहेगा, ही हैज़ गॉट फ्यूरियस। स्टडी होल हार्टेडली, स्टडी होल हार्टेडली, मन लगाकर पढ़ाई करना, है ना। वो आजकल मन लगाकर पढ़ रहा है। नाउ ए डेज, क्या पढ़ेंगे, नाउ ए डेज ही इज स्टडिंग होल हार्टली, होल हार्टेडली, इसको क्या पढ़ेंगे, हार्टेडली। आगे बढ़िए। स्कोल्ड समबडी, किसी को डांटना, स्कोल्ड समबडी, किसी को डांटना। आज मेरे पापा ने मुझे डांटा। माई फादर स्कोल्डेड मी टूडे, माई फादर स्कोल्डेड मी टूडे। चिल आउट या हैव फन, ये दोनों का अर्थ होता है मौज मस्ती करना। चिल आउट या हैव फन, क्या होगा, मौज मस्ती करना। कहीं से उसको सेंटेंस बनाएंगे, वे लोग मौज मस्ती कर रहे हैं। दे आर हैविंग फन, दे आर हैविंग फन। गेट समवन पॉइंट, किसी की बात समझना, किसी की बात समझना। फाइनली आप मेरे बात को समझ गए, फाइनली यू गॉट माई पॉइंट, फाइनली यू गॉट माई पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसीडर समवन ए फूल, कंसीडर समवन ए फूल, किसी को बेवकूफ़ समझना। वो तुझे बेवकूफ़ समझता है, अच्छा सेंटेंस है।
वो तुझे बेवकूफ़ समझता है। क्या कहेगा? ही कॉन्सिडर्स यू ए फूल। ही कॉन्सिडर्स यू ए फूल। आगे है मेक ए फूल ऑफ समबॉडी। किसी को बेवकूफ़ बनाना, किसी को बेवकूफ़ बनाना। तुम मुझे बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो? वाई आर यू मेकिंग फूल ऑफ मी? वाई आर यू मेकिंग फूल ऑफ मी? लूज वंस टेम्पर। अपने आपे से बाहर होना, मतलब बहुत गुस्सा हो जाना, अपने आपे से बाहर होना। यू तुम कल अपने आपे से बाहर हो गए थे। तुम कल अपने आपे से बाहर हो गए थे। यू लॉस्ट आवर टेम्पर स्टरडे। यू लॉस्ट आवर टेम्पर स्टरडे। ठीक है। नेक्स्ट है कीप वंस कूल या होल्ड बैक वंस एंगर। ये दोनों में कोई हो सकता है। अपने गुस्से पर काबू रखना। तुम्हें अपने गुस्से पर काबू रखना पड़ेगा। यू विल हैव टू कीप योर कूल। यू विल हैव टू कीप योर कूल। होल्ड बैक वंस फीलिंग। होल्ड बैक वंस फीलिंग। अपनी भावनाओं पे काबू रखना। अपनी भावनाओं पे काबू रखना। यहाँ देखिए, अपनी भावनाओं पर काबू रख दोस्त, सेंटेंस है। अपनी भावनाओं पर काबू रख दोस्त। होल्ड बैक योर फीलिंग माई फ्रेंड। होल्ड बैक योर फीलिंग माई फ्रेंड। अपनी भावनाओं पर काबू रखो बच्चों। होल्ड बैक योर फीलिंग चिल्ड्रेन। ऐसे होगा। लाइज टू समबडी। किसी से झूठ बोलना। लाइज टू समबडी। आप मुझसे झूठ बोलते हो। यहाँ क्यों है? आप मुझसे झूठ क्यों बोलते हो? वाई डू यू लाई टू मी? वाई डू यू लाई टू मी? ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट एट समबडी। किसी पर उंगली उठाना। किसी पर उंगली उठाना। किसी पर उंगली उठाने से पहले 2 बार सोच लिया करो। प्लीज़ थिंक ट्वाइस बिफोर पॉइंटिंग एट समवन। प्लीज़ थिंक ट्वाइस बिफोर पॉइंटिंग एट समवन। इंट्रोस्पेक्ट वन सेल्फ। क्या है? इंट्रोस्पेक्ट वन सेल्फ। अपने गिरेबान में झांक कर देखना। अपने गिरेबान में झांक कर देखना। होता है ना कि आप अपने आप को देखते नहीं और दूसरे पर ताना मारना शुरू कर देते हैं। तो मुझ पर ताना मारने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लो कि तुम क्या हो। बोलो ना, इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ बिफोर टॉन्टिंग ऑन मी। इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ बिफोर टाउंटिंग ऑन मी। टाउंट का अर्थ क्या होता है? ताना मारना। लिसन टू समबडी। किसी की बात मानना या किसी की बात सुनना। तो हो जाएगा तू किसी की बात क्यों नहीं? तू किसी की बात, तू किसी की सुनता क्यों नहीं? ऐसे है, तू किसी की सुनता क्यों नहीं? वाई डोंट यू लिसन टू समवन। Why don't you listen to someone? Criticize somebody. Criticize somebody. किसी की बुराई करना। क्या होता है? किसी की बुराई करना। तू सबकी बुराई करता रहता है। तू सबकी बुराई करता रहता है। You keep on criticizing everyone. You keep on criticizing everyone. Stand by somebody. किसी का साथ देना। Stand by somebody. किसी का साथ देना। क्या तू मेरा साथ दोगे? Will you stand by me? Will you stand by me? Teach somebody a good lesson. किसी को अच्छा सबक सिखाना। किसी को अच्छा सबक सिखाना। अच्छा सबक सिखाया तूने मुझे। उसे डाल दीजिए। अच्छा सबक सिखाया तूने उसे। यू टॉट हिम ए गुड लेसन। यू टॉट हिम ए गुड लेसन। वर्कशाई, कामचोर। वर्कशाई मतलब कामचोर। वो 1 नंबर का कामचोर आदमी है।
ही इज़ द नंबर वन वर्क शाई पर्सन। ही इज़ द नंबर वन वर्क शाई पर्सन। ऑप्टिमिस्टिक जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है उसको कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, सेंटेंस देखिए, वो कैरियर को लेकर बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, हमेशा पॉजिटिव सोचता है। ही इज रियली ऑप्टिमिस्टिक अबाउट हिज कैरियर। क्लियर। इन टाइम ऑफ ट्रबल, मुसीबत में, इन टाइम ऑफ ट्रबल, मुसीबत में, मुसीबत में, यहाँ में डाल दीजिएगा, मुसीबत में वो हम मेरा साथ हमेशा देता है। मुसीबत में वो मेरा साथ हमेशा देता है। ही ऑलवेज स्टैंड बाय मी इन टाइम ऑफ ट्रबल। ही ऑलवेज स्टैंड बाय मी इन टाइम ऑफ ट्रबल। थ्रू द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। थ्रू द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, जीवन के सुख दुख में, जीवन के सुख दुख में, जीवन के सुख दुख में आपके जैसे दोस्त होना जरूरी है। जीवन के सुख दुख में आपके जैसे दोस्त होना जरूरी है। हैविंग ए फ्रेंड लाइक यू इज क्रूशियल थ्रू द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। ठीक है। फॉर नो रीज़न, बेवजह या बिना वजह तुम फालतू में परेशान हो, अर्थात बिना वजह के तुम परेशान हो। यू आर वरीड फॉर नो रीज़न। यू आर वरीड फॉर नो रीज़न। एट टाइम्स आई फील, चाहे एट टाइम्स आई थिंक, ये दोनों में कोई भी अंग्रेजी हो तो हिंदी क्या होगा? कभी कभी मुझे लगता है, कभी कभी मुझे लगता है। तो कभी कभी तो लगता है कि मैं ही भगवान हूँ। एट टाइम्स आई थिंक आई एम द गॉड। एट टाइम्स आई थिंक आई एम द गॉड। नेक्स्ट देखते हैं, ओवर ट्रिफलिस, TRIFLES, ट्रिफलिस, छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी बातों पर। तो छोटी छोटी बातों पर किसी से नाराज नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट गेट एनवायर्ड, वी शुड नॉट गेट एनवायर्ड विथ समवन ओवर ट्रिफलिस। ठीक है। इन माई ओपिनियन, चाहे आई पर्सनली फील, मेरे ख्याल से, बेटर ये सेंटेंस होता है इन माई ओपिनियन। देखिए मेरे ख्याल से वो आज नहीं आएगा। इन माई ओपिनियन ही विल नॉट कम टुडे। इन माई ओपिनियन ही विल नॉट कम टुडे। गेट टू नो या कम टू नो, पता चलना, इसको क्या कहते हैं? पता चलना। वो कितना मतलबी है, कल मुझे पता चला। यस्टरडे आई केम टू नो, यस्टरडे आई केम टू नो हाउ मीन्स ही इज, हाउ मीन्स ही इज। नोन हाउ टू डू समथिंग, कोई काम करना, करने आना या कोई काम करना जानना, इसको होता है नो हाउ टू डू समथिंग। यहाँ देखिए, मुझे अंग्रेजी बोलना आता है, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है। मैं पढ़ाना जानता हूँ, आई नो हाउ टू टीच। मैं लिखना जानता हूँ, आई नो हाउ टू राइट। मैं खेलना जानता हूँ, आई नो हाउ टू प्ले। ऐसे आप एक्सप्लेन कीजिएगा। लर्न हाउ टू डू समथिंग, कोई काम करना सीखना, कोई काम करना सीखना। वो कार चलाना सीख रहा है। हिजली ही इज लर्निंग हाउ टू राइड ए बाइक। ही इज लर्निंग हाउ टू राइड ए बाइक या कार भी यहाँ डाल दीजिएगा, कार। टीच समवन हाउ टू डू समथिंग, टीच समवन हाउ टू डू समथिंग, किसी को कोई काम करना सिखाना। मैं उसे अंग्रेजी बोलना सिखा रहा हूँ,
आई एम टीचिंग हिम हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आई एम टीचिंग हिम हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है। नेक्स्ट, टिकल समवन, किसी को गुदगुदी करना। टिकल समवन, किसी को गुदगुदी करना। तुम मुझे गुदगुदी क्यों कर रहे हो? वाई आर यू टिकलिंग मी? वाई आर यू टिकलिंग मी? पनिश समवन सेवरली। पनिश समवन सेवरली, किसी को सख्त सज़ा देना या किसी को कड़ी सज़ा देना, दोनों में से कोई एक हो जाएगा। उसे कड़ी सज़ा दी गई। ही वॉज पनिश्ड सेवरली। ही वॉज पनिश्ड सेवरली। गेट नर्वस, गेट नर्वस का अर्थ होता है घबरा जाना। घबरा जाना, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? वाई आर यू गेटिंग नर्वस? वाई आर यू गेटिंग नर्वस? वाई आर यू यहाँ डाल दीजिएगा, यू गेटिंग नर्वस। पैनिक, पैनिक का अर्थ होता है हड़बड़ा जाना। पैनिक अर्थ हुआ हड़बड़ा जाना। यहाँ देखिए, आप इतना हड़बड़ा क्यों रहे हैं? वाई आर यू गेटिंग पैनिक्ड? वाई आर यू गेटिंग पैनिक्ड? मिसबिहेव विथ समवन, किसी से दुर्व्यवहार करना, अच्छा व्यवहार नहीं करना। तुम उससे दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हो? वाई आर यू मिसबिहेविंग विथ हिम? वाई आर यू मिसबिहेविंग विथ हिम? नेक्स्ट, रिग्रेट, रिग्रेट या रिपिटेंट, इसका अर्थ है पछताना। तुम एक दिन बहुत पछताओगे। वन डे यू विल रिगार्टेड ए लॉट। वन डे you will regret a lot. Put in all one's effort. Put in all one's effort, अपनी पूरी कोशिश करना। अपनी पूरी कोशिश करना। यहाँ देखिएगा, मैं शांत रहने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आई एम पुटिंग इन ऑल माई एफर्ट्स टू कीप माई कूल। आई पुटिंग इन ऑल माई एफर्ट्स to keep my cool. Leave no stone unturned. Leave no stone unturned, कोई कसर नहीं छोड़ना या हर मुमकिन कोशिश कर डालना। इसको क्या कहेंगे? वो जीतने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। He will leave no stone unturned to win. He will leave no stone unturned to विन। क्लियर? स्ट्राइव हार्ड या वर्क हार्ड, सख्त मेहनत करना। यहाँ देखिए, वो सरकारी नौकरी पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। वो सरकारी नौकरी पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। ही इज स्ट्राइविंग हार्ड टू गेट ए गवर्नमेंट जॉब। ही इज स्ट्राइविंग हार्ड टू गेट ए गवर्नमेंट जॉब। मूव हेवेंस, अर्थ जमीन आसमान एक करना। मूव हेवेंस, हेवन अर्थ। यहाँ देखिएगा, मैं तुम्हें पाने के लिए जमीन आसमान एक कर दूंगा। मैं तुम्हें पाने के लिए जमीन आसमान एक कर दूंगा। आई विल मूव हेवन। आई विल मूव हेवन अर्थ टू गेट यू। टू गेट यू। कम अक्रॉस फेलियर्स। कम अक्रॉस फेलियर्स या गेट फेलियर्स भी, दोनों में से कोई बोल दीजिएगा। असफलताएं मिलना, इसका अर्थ क्या हुआ? असफलताएं मिलना। उसे जीवन में बहुत असफलताएं हाथ लगी। ही हैज़ कम अक्रॉस मैनी फेलियर्स इन लाइफ। ही हैज़ कम अक्रॉस मैनी फेलियर्स इन लाइफ। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे, गेट एलोंग वेल विथ समबडी। गेट एलोंग विथ वेल विथ समबडी, किसी से अच्छा बनना या निभना। अच्छा निभा रहा है, हमारी आपस में बहुत पटती है।
वी गेट